हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 10 जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू सेट CSS प्रॉपर्टीज इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के द्वारा हमने HTML एलिमेंट्स को एक्सेस करना सीखा था अपने पिछले वीडियो में। आज हम CSS प्रॉपर्टीज को जावास्क्रिप्ट के द्वारा एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। आइए रिकॉल करते हैं हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं। ये कोर्स बेसिकली वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो जो मिनिमम चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है वो सब कुछ कवर करेगा। इसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL सीखने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ को कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इसके पहले HTML की सीरीज़ हो चुकी है, CSS की सीरीज़ हो चुकी है, वो वीडियोज़ ऑलरेडी इस चैनल पे हैं। आप लोग अभी जावास्क्रिप्ट का चैप्टर 10 देख रहे हैं, इसका मतलब इसके 9 चैप्टर्स इसके पहले आ चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले तो हमें HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में चाहिए, क्योंकि CSS प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो हम किसी HTML एलिमेंट को स्पेसिफाई करते हैं कि ये CSS प्रॉपर्टी हम इस पर लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पेज पर, मान लीजिए ये वेब पेज है और इस वेब पेज पे एक पैराग्राफ बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ p टैग, तो हम इस पे अगर कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो हम CSS में क्या लिखते हैं, CSS फाइल के अंदर हम लोग लिखते हैं p पैराग्राफ टैग, और जो भी प्रॉपर्टी इसके अंदर लिखनी होती है वो इसके अंदर हम लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज इस पैराग्राफ पर अप्लाई हो जाती है। लेकिन अब मैं ये काम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना चाहता हूँ, तो मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल में, यानी ये जावास्क्रिप्ट का कोड में जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ पे मुझे इस p को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका तो चाहिए। जैसे CSS में हम इस तरीके से लिख रहे हैं और हम मेंशन कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ हम पैराग्राफ पे लगा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे हम इस HTML एलिमेंट यानी पैराग्राफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने मान लीजिए इस पैराग्राफ का कुछ ID बनाया हुआ है, लेट्स से P1। तो ये जो ID है इसकी मदद से हम जावास्क्रिप्ट में पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें लिखना है where x assign, और इसमें क्या असाइन करना है, डॉक्यूमेंट डॉट लगाएंगे, और जो 4 फंक्शंस अभी आप देख रहे थे उनमें से एक लगा रहा हूं मैं, गेट एलिमेंट बाय ID, और इसमें पास क्या करूंगा, P1। तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, ID एलिमेंट रिटर्न करके दे रहा है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, जिसको मैं x के द्वारा रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसी को पहले मैं कोड के द्वारा आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये हमारा HTML कोड है, इसमें हमने HTML टैग लगाए हैं, इसी के अंदर हम हेड टैग और बॉडी टैग भी लगाएंगे। ये बॉडी टैग, अब इसके अंदर मैंने एक लेट्स से H1 बना दिया, वेलकम, और एक बना देता हूँ पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अब ये जो पैराग्राफ है इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसका ID एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ P1। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने कोई CSS, कोई जावास्क्रिप्ट इस पर अप्लाई नहीं करी है, तो अगर मैं इसका कोड देखूंगा, इसका आउटपुट देखूंगा तो इस तरीके से दिखाई देगा। अब मैं इसमें जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूं, यानी स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है, इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, लेट्स से F1, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूं where x डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, P1। इस लाइन में क्या हुआ है, मैंने
डॉक्यूमेंट के एक फंक्शन को कॉल किया है गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आईडी पास की है। आईडी जिस एलिमेंट की होगी ये फंक्शन आईडी के बेसिस पे उस एलिमेंट को ढूंढ लेगा और उसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक ऑब्जेक्ट बना देगा, और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि x में आ जाएगा। तो x बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पैराग्राफ को मैप किया हुआ है, यानी पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला ऑब्जेक्ट x के द्वारा एक्सेसिबल है। तो अगर मैं इस पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं तो मेरे पास x वो जरिया है जिससे कि मैं कर सकता हूं। अब मुझे अगर CSS प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, अच्छा इसके अलावा और भी 3 फंक्शंस हैं, इनके बारे में डिस्कशन पहले चैप्टर 9 में हो चुका है। तो अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है तो आप चैप्टर 9 एक बार पहले देख लीजिएगा। तो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाकी सब गेट एलिमेंट्स हैं, तो बाकी सब एरे रिटर्न करते हैं, जबकि ये सिंपली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बाकी सब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करते हैं। ओके, अब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया जैसा कि x है, वैसे ही मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट है जो किसी HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो डॉट लगा के स्टाइल नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x डॉट स्टाइल। ओके, और उसके बाद हम कोई भी CSS प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा डॉट कलर, कलर एक CSS प्रॉपर्टी है, और इसके बाद इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं असाइनमेंट। आप CSS में कोलन लगा के लिखते थे, पर ये जावास्क्रिप्ट है और यहाँ पर आप लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत चेंज तो होगा जावास्क्रिप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे डबल कोट्स में हम लोग लिख रहे हैं कलर का नाम, जैसे हमने लिख दिया ग्रीन, तो ग्रीन कलर का हो जाएगा पैराग्राफ। लेकिन ये फंक्शन चलेगा कब? ये फंक्शन चले, क्योंकि फंक्शन जब तक कॉल नहीं होते तब तक चलते नहीं, या फिर किसी इवेंट के साथ उसे बाइंड करना पड़ता है, और इवेंट हैंडलिंग वाले वीडियोस भी हम देख चुके हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ से आप कंफर्टेबल होंगे। तो बटन टैग में लगा रहा हूँ, इस पे लिख देता हूँ क्लिक बटन, और यहाँ बटन के अंदर मैं एक इवेंट एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ ऑन क्लिक, और इसकी वैल्यू के रूप में लिख देता हूँ F1। तो F1 फंक्शन जब चलेगा जबकि हम बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही बटन पे क्लिक किया F1 फंक्शन चला, उसके कारण क्या हुआ, पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो जाएगा। तो देखें इसको कैसे आउटपुट आता है। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये क्लिक बटन है, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए पैराग्राफ का कलर ग्रीन हो गया। तो रीज़न आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं और भी कोई प्रॉपर्टीज़ की एक्सेस कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा x डॉट स्टाइल, CSS की कोई भी प्रॉपर्टी। बस ध्यान रखना है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी है, या फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी। फॉन्ट साइज़ मैं यूज़ कर लेता हूँ। फॉन्ट साइज़ हम CSS में कैसे लिखते थे, फॉन्ट हाइफन साइज़ ऐसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हाइफन नहीं लगेगा। हाइफन की जगह पर ये कैमल केस नोटेशन में लिखा जाएगा और साइज़ का S कैपिटल रहेगा। यानी अगर एक से ज़्यादा शब्द हैं प्रॉपर्टी के नेम में, तो CSS में हाइफन से उनको सेपरेट किया जाता था। जावास्क्रिप्ट में हाइफन नहीं लगाया जाता, बल्कि कैमल केस नोटेशन यूज़ किया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होगा, हालांकि पहले शब्द का पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। तो फॉन्ट साइज, तो जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड स्मॉल में रहेगा और कलर का C कैपिटल होगा। अब फॉन्ट साइज की वैल्यू मैंने जैसे कर दी 20 पिक्सल, ठीक है, तो ये 20 पिक्सल हो जाएगा। गॉट इट? देखें करके, ये मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसका 20 पिक्सल हो गया, राइट। तो आई थिंक आपको CSS प्रॉपर्टी यूज़ करना अब समझ में आ गया होगा। कोई भी CSS प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को देखना ना भूलें, www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, सबके वीडियोस मिलेंगे। और हर दिन मैं रोज़ 2 वीडियोस तो कम से कम अपलोड करता ही हूँ, कभी कभी मैं ज़्यादा भी वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो आप जब भी इस साइट को ओपन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट हमेशा मिलेगा, और ये आपके काम का होगा। हिंदी में है सब कुछ और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो क्यों ना आप इसको बुकमार्क करें और साथ में
शेयर भी करें अपने फेसबुक वॉल पे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।